सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा का 5वां अध्याय का पाठ हम लेकर के आए हैं। इसमें धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार कैसे होता है, ये हम इस पाठ से जानेंगे। भगवान कहते हैं कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल के बुदबुदे हैं और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही यहाँ पर पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठ खुल जाना कौन सी बड़ी बात होती है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य की हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ये भागवत कथा रूप तथा तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने से बड़ा पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए कुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। उस लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यही बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के लिए पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इसका इस प्रकार का भेद क्यों हुआ है? भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनका श्रवण भेद भी है। ये ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी इसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया है, कथा सुने तथा इस विषय का स्तर चित्त से ये खूब मनन निधि ध्यानासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेश से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल हमें नहीं मिल पाता है। वैष्णवहीन देश आपको आप अपात्र कराया हुआ श्रद्धा का भोजन, अक्षत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूँ कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी इसी कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में अन्य सब श्रोताओं को मेघ की समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। और उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और वैकुंठ धाम को पहुंच गए। भागवत में उस भगवत धाम में उन्होंने भेज दिया। इस प्रकार भक्तफल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से धाम में पहुंच गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल संचित होता है, उसमें विषयों में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपटु से गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी पान किया है, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आते हैं।
जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण में सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मन मग्न होकर करते रहते हैं। ये कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारा 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत कथा का बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।